नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी प्रधानों को पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना काल के दौरान ग्राम सभाओं के योगदान पर सीएम योगी ने सभी का धन्यवाद दिया। साथ ही तीसरी लहर को आशंका को जताते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में राष्ट्रपति की रिहर्सल ट्रेन का प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। आपको बता दें कि नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक ट्रेन का सफर 427 किलोमीटर लंबा है। कानपुर मंडल के 161 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र की सुरक्षा की कमान एसआई के हाथों में दी गई है। कोविड काल के दौरान परेशान बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी। अगर 2 से 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो बिजली नहीं काटी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को स्पष्ट निर्देश देते हुए पुराने बड़े बकायेदारों से बिल की वसूली करने के लिए पहले उन्हीं के कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए हैं और बिल वसूली के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा है। धर्मांतरण कराने के गिरोह के एटीएस के हत्थे चढ़े उमर गौतम की कुंडली खंगाली जा रही है। एटीएस को उमर से मिलने जुलने और संपर्क में रहने वाले लोगों की तलाश है। इस कड़ी में जिला पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट एटीएस को सौंप दी है। इसमें उमर के 6 भाइयों के परिवार समेत रिश्तेदार और मिलने वाले करीबन 70 लोगों की सूची है। इनमें से 5 से 6 नाम सफेद पोशों के भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं जहां उमर को लेकर के एटीएस लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, विदेशी फंडिंग और संबंधों के तार मिल रहे हैं, तो वहीं जमीयत उलमाए हिंद खुलकर उमर गौतम के पक्ष में आ गया। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सरकार्यवाहक का मौलाना महमूद मदनी ने ऐलान कर दिया कि वो उमर गौतम की कानूनी लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। उमर गौतम लखनऊ से संचालित हो रही संस्था अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का पदाधिकारी भी है। उमर के दूसरे साथी जहांगीर ने पूछताछ में कबूल किया कि 2000 रुपए में धर्मांतरण कराता था। भाजपा सांसद कौशल किशोर की बेटे आयुष की पत्नी अंकिता बहराइच से 16 जून को लखनऊ में पेशी पर आने के दौरान रहस्यमय हालात में गायब हो गई, जिसके बाद अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को गायब करने में सांसद के बेटे आयुष और उसके भाई का हाथ है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही कौशल किशोर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर भड़काऊ ट्वीट डिलीट न करने के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा। पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 21 जून को लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अगर बीच में कोई दीवार आई तो उसे गिरा देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की निषाद पार्टी सहित सहयोगी दलों से उच्च स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा बीजेपी के लिए यूपी में एक एक पार्टी महत्वपूर्ण है। केशव प्रसाद ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस से एक होकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी फिर से 300 के पार जाएगी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के परिणाम जुलाई के दूसरे हफ्ते में घोषित करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट एक ही दिन में घोषित होगा। कोरोना के कारण हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की परीक्षा न हो पाने के कारण प्रोन्नत करने की घोषणा पहले की जा चुकी है। छात्रों को प्रोन्नत करने का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर है। यहां बीते 24 घंटे में 208 नए मामले मिले, जबकि 302 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे।
यूपी में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 3,666 है। इनमें से होम आइसोलेशन में 2,208 लोग हैं, तो वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.5% पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 5,59,99,840 कोरोना की जांच की गई, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,69,472 जांचें की गई। श्री पारस अस्पताल में दम घोटू मॉक ड्रिल मामले में हकीकत जानने के लिए गठित की गई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर शरद गुप्ता के जांच कमेटी से अलग होने की जानकारी होते ही आईएमए में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर शरद गुप्ता ने अध्यक्ष को अपने इस्तीफे में कहा कि आईएमए की साख पर दाग लग रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कन्नौज जनपद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। क्षेत्र में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर कई निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, मेनका गांधी मामले में नूतन ठाकुर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा, जिसमें मेनका गांधी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मेनका गांधी पर पशु चिकित्सकों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी का एक पशु चिकित्सक को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पशु चिकित्सक से अभद्रता करती हुई नजर आई। वायरल ऑडियो आगरा के वेटनरी डॉक्टर एलन गुप्ता और मेनका गांधी का बताया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर एलन गुप्ता का आरोप है कि 21 जून को सांसद मेनका गांधी ने फोन पर उनके साथ अभद्रता की है। हरदोई में मेनका गांधी के खिलाफ वेटनरी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मेनका गांधी पर वेटनरी डॉक्टर के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया। इटावा में माहौल खराब करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ श्रीनिवास यादव ने एक पोस्ट किया। पोस्ट के बाद हिंदू समाज के लोग एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए डिप्टी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। बीजेपी जिलाध्यक्ष और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात के दौरान कहा, जनपद का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की पोस्ट वायरल की गई है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदूषण को देखते हुए क्षेत्रीय लोगों और आरटीओ की शिकायत पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी अंकित सिंह ने कार्रवाई करते हुए 8 बड़े कचरा माफियाओं पर मुकदमा दर्ज करवाया। बदायूं के जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। टीकाकरण से ही कोरोना वायरस को खात्मा किया जा सकता है। बीते 19 जून को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर में पुलिस पब्लिक में मारपीट को लेकर सपा अब सरकार पर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने अब सरकार को घेरा है। अलीगढ़ के गांव नूरपुर में भव्य मंदिर की नींव रखी गई। सांसद सतीश गौतम ने हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजते रहे। नूरपुर में जमा हुए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से नूरपुर प्रकरण के शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करी है। गांव के माहौल को ध्यान में रखते हुए एसडीएम खैर अंजनी कुमार और सीओ शिव प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए लालजी देसाई ने कहा, पिछले 7 सालों में केंद्र और 4.5 सालों में प्रदेश के हालात खराब हो गए। ये लोग केवल सच को दबाने के लिए काम कर रहे हैं और इनकी सरकार में सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जा रहा है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड स्थित बनबसा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण लखीमपुर खीरी के शारदा और घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई गांवों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। घरों में पानी भर जाने के चलते सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। बताया जा रहा है क्षेत्र में सिर्फ शारदा नदी और घाघरा नदी हर साल बरसात के दिनों में उफनाती हैं और विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यूपी के बिजनौर से सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक पंचायत के दौरान पंच ने बड़ी पंचायत में युवक की पिटाई कर दी। वहीं मामले में संज्ञान लेने के बाद भी दबंग पंचों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ में महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम निरीक्षण करने के लिए निकली। उन्होंने जलकारी बाई चिकित्सालय पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कानपुर में परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था न होने और बिना तैयारियों की परीक्षाएं कराए जाने पर छात्रों का गुस्सा फूटा है। जालौन में एक शादी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। युवक ने डीजे पर डांस करते समय रिवॉल्वर निकाली और फिर डांस फ्लोर पर नाच रहे लोगों के बीच फायरिंग कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की संज्ञान ले रही है। आगरा के थाना मलपुरा की पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस को खास मुखबिर से 2 चोरों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों से 8 सिलेंडर, 1 LED और कई सामान भी बरामद किए हैं। उन्नाव के पास आगरा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर किसानों की तरफ से मक्का फैलाया जा रहा है। मक्का फैलने से हादसों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल ने फतेहपुर सीकरी पहुंचकर मन्नत का धागा बांधा। इससे पहले वो आगरा और मथुरा के कई पर्यटन स्थलों पर घूमने भी जा चुकी थी। बांदा के अंतर्राष्ट्रीय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर झोपड़ी में जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हरदोई में वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लेने पहुंचे सतीश महाना ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधा। बिना नाम लिए कहा, कुछ लोगों ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर समाज में पाप किया था। साथ ही भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाने पर भी भ्रम फैलाया था। झांसी के मौरानीपुर रोड बैरियर के पास बने मकान में नाबालिग युवती के साथ 3 लोगों ने मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की ओर से शोर मचाने पर आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गए। नाबालिग के साथ रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं गैंगरेप की घटना को लेकर गरौठा कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गाजियाबाद में एक युवक की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। फायरिंग के दौरान युवक के हाथ और सीने पर गोली लगी, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में साइबर हेल्प सेंटरों ने ठगों से पीड़ित रकम वापस करा दी है, तो वहीं साइबर सेल द्वारा कराई गई बरामदगी के बारे में एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने पूरी जानकारी साझा करी। एसपी ने बताया, आवेदक सतपाल ने साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि अज्ञात व्यक्ति फर्जी बैंक अधिकारी बनकर डेबिट कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी प्राप्त करते हुए ईज बज के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 47,000 रुपए उसने स्थानांतरित करवा लिए थे। झांसी के मौरानीपुर जिले में 13 जून को मोटरसाइकिल विवाद पर हुए गोलीकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी के किनारे बसे सैकड़ों ग्रामीणों की मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर जाने से सैकड़ों बीघे में फसल बर्बाद हो गई है। फतेहाबाद के लालीपुर गांव में एक कुएं में गिरे कुत्ते को बचाने के लिए युवक कुएं में उतरा, जिसके बाद कुएं में जहरीली गैस बनने से युवक कुएं में हताश हो गया। युवक को बचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व मंत्री के भतीजे और पूर्व एमएलसी के बेटे सुरजीत सिंह यादव राइफल की नोक पर जरा धमका कर रंगबाजी करते इनका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरजीत सिंह यादव अवैध वसूली और जबरन वसूली करते दिख रहे हैं। अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से गौवंश काटते वक्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हैं। 25 जून को महामहिम राष्ट्रपति के कानपुर दौरे पर जाते समय इटावा से उनकी ट्रेन गुजरने के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। बहराइच में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मंजू सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। आपको बता दें, मंजू सिंह पूर्व विधायक अरुणवीर सिंह के भाई अतुलवीर सिंह की धर्मपत्नी है। NH2 पर धनौरा गांव के पास कार और बाइक में हुई टक्कर में बाइक सवार गौरव की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को घंटों बंधक बनाया। पुलिस ने बंधक ड्राइवर को छुड़ाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अमेठी के गोसाई गठिया कटारी इलाके में आम के पेड़ से लटका युवक का शव मिला। युवक के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है।
अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दो बाइकों से भिड़ गई। बाइक पर सवार दो महिलाओं की गंभीर स्थिति में घायल होने और नवजात बच्चों की मौत हो गई। आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव खड़गपुरा से बच्चों के मामूली झगड़े में कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद पेश आया। जमकर फायरिंग हुई जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मामूली झगड़े को लेकर दबंग पक्ष ने परिजनों को दिल्ली फोन किया। दबंग पक्ष के लोगों ने पीड़ित परिवार के लोगों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर बूढ़े बच्चे और युवकों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह गुरुवार को प्रदेश स्तरीय बाढ़ बचाव कार्यों की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक लेते नजर आए। इस बैठक में महेंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों को बाढ़ के हालातों से निपटने और लोगों को सुरक्षित रखने के बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। कानपुर के प्रखर अस्पताल में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस उम्र के 5 बच्चों पर ट्रायल हुआ है। 1 हफ्ते तक सभी को सेफ्टी जोन में रखा जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में सेल्स टैक्स टीम की गाड़ी को ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में सीपीओ वीरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं सिपाही किशोर शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टीम के 5 लोग घायल हुए हैं। हरदोई के संदीला में हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया, जहां पर बस अड्डा चौकी पुलिस कर्मी ने रात के अंधेरे में आधा दर्जन गाड़ियों को पंचर कर दिया। घर के बाहर खड़ी इन आधा दर्जन गाड़ियों को, जिनमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तीनों शामिल हैं, इनको पंचर किया गया है। पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा का अपनी कार में बैठकर पुलिसकर्मियों से करवाया गया ये पूरा पंचर खेल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संभल में भाजपा विधायक अजीत यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां विधायक का साफ तौर पर कहना है करोड़ों रुपए के अवैध जमीन पट्टे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। विधायक ने अपने निशाने पर एडीएम को भी लिया है। भाजपा से गुन्नौर विधायक अजीत यादव का आरोप है कि गुन्नौर के अलावा जिले में ढाका और नदियों की जमीन के अवैध पट्टे हुए हैं, जिन्हें नियम के विरुद्ध तरीके से स्थानांतरित किया गया है। गलत तरीके से जमीन की श्रेणी बदली गई है। विधायक ने कहा एडीएम ने जांच में गोलमाल किया है। बस्ती में 3 अवैध शराब के तस्करों के पास से 8 गैलन 160 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही अवैध असला, कारतूस और चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बरामद अवैध शराब जहरीली हो सकती है। बुलंदशहर के रहने वाले एक युवक के परिजनों में कुछ लोगों ने धन परिवर्तन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कुछ अज्ञात लोग धन परिवर्तन करा रहे हैं। बुलंदशहर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत की। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा अविनाश अपने घर में छुपकर नमाज पढ़ता है। हरदोई पहुंचेंगे पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जितेंद्र प्रसाद। इस दौरान लखनऊ से हरदोई बॉर्डर की सीमा में पहुंचते ही उनका जगह जगह स्वागत होगा। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार हरदोई पहुंचेंगे जितेंद्र प्रसाद, जहां पर जितेंद्र प्रसाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अपने गृह जनपद शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बीती रात कोतवाली शाहबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है और इसके अलावा 4 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जब से हिंदू संगठनों ने गौकशी को लेकर आवाज बुलंद की है, तब से पुलिस हरकत में आ गई है। बीती रात भी एसओजी की टीम पुलिस रात्रि शाहबाद क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सदगुरु कार को रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 लोगों को गोली मारी और 4 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन 2 लोगों को गोली लगी है वो गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से गौकशी का सामान बरामद हुआ है। इनके पास से इनलीगल वेपन भी मिले हैं, जिससे इन्होंने फायर किया था। फिलहाल पुलिस इन 4 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना कस्बे में दबंगों ने बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट करी। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे को पीट कर घायल कर दिया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आशा रानी कबीर के पति को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर भदोही के सुरियाब थाना क्षेत्र के गुरुवार को नाबालिग किशोरी से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नरेश पासी ने
अर्धरात्रि में लगभग 2 बजे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने नरेश पासी को अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। संभल के आलमसराय देहात गांव में बिजली से करंट लगने पर राजमिस्त्री की मौत हो गई। राजमिस्त्री की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। रायबरेली के कुंदनगंज रिलायंस फैक्ट्री में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं डॉक्टर प्रभात मिश्रा ने मौत की वजह और हार्ट अटैक बताई है। बिहार में शराब की तस्करी के लिए तस्कर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बिहार के बॉर्डर से सटे यूपी के चंदौली जिले में लगातार दूसरे दिन शराब भरी गाड़ी पकड़ी गई। हैरान करने वाली बात यह भी रही कि बीते मंगलवार को शराब तस्करी में भारत सरकार लिखी गाड़ी पकड़ी गई थी और इस बार प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी पकड़ी गई है। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के बरठी कट के पास नेशनल हाईवे पर पुलिस ने प्रदेश सरकार लिखी एसयूवी में 56 पेटी हिमाचल में शराब पकड़ी है। हालांकि चालक समेत गाड़ी में सवार दोनों तस्कर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। झांसी जिले के मऊरानीपुर में गोली हत्याकांड में 2 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में व्यक्ति मनीष सेठिया ने 2 दिन पहले वीडियो वायरल करके घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। तो वहीं मनीष सेठिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर नगर के ही कुछ राजनीतिक लोग मानसिक रूप से परेशान करने पर मजबूर कर रहे थे, जिससे व्यक्ति मनीष सेठिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो वहीं पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए विस्तार से जानकारी आपको देंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। इसी बीच सत्ताधारी दल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी मांग कर दी। क्या है ये मांग और कैसे शुरू हुआ है प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सूबे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दस्तक है और इसी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम भी स्टार्ट हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण बीते कुछ दिनों से दिखने भी लगा है। राजधानी दिल्ली में आला कमान के दफ्तर में अनुप्रिया पटेल से लेकर मीडिया में संजय निषाद की सार्वजनिक घोषणा तक सभी अपने सहयोगी प्रमुख दल की चूड़ी कसने में लग गए हैं। लेकिन कलाई खोलने और चूड़ी कसने के इस रेस में बाजी मारी है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है और कहा कि ये मांग उनकी नहीं है बल्कि उनके समाज की है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसे और फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बन जाएगी। यही चाहते हैं कि हमारे समाज का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी वादा किया है वो पूरा करें। मैं प्रवास पर निकला तो मेरे गांव के लोगों ने मेरे गांव निचले स्तर पर कहा कि भैया ये झुआ भर वोट है, पौवा का लेवल आपने हटा के निषाद पार्टी लेवल लगा दिया। ये पौवा भर वोट वाले हाथी आए, सरकार बना लिए और सताए और कानून बनाकर छीन लिया। तो हम आपको मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से एक सलाह दीजिए कि 2022 का चुनाव डॉक्टर संजय को बगल में उप मुख्यमंत्री का चेहरा लगा दे तो आसानी से हो जाएगा और ये जो समस्या हो समाधान हो जाएगा। नेताजी यहीं रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन मजाल है इतने पर नेताजी मान गए हों। उन्होंने तो भाजपा को बेवफा सनम साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक एक कर सारी कलाई खोल दी। नेताजी ने कहा हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर भाजपा उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो पूरे यूपी में निश्चित विजय मिलेगी। अगर वो हमें चोट पहुंचाएंगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। हम अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व देने का वादा किया था। हम आज उस वादे को याद दिला रहे हैं।
हमारी कोई मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको सलाह है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे। आपको जगह देंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनका अपने समाज का दर्द दूर करना। आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दिए, थोड़ा हमें भी समय दे दो। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस गायब हो गई, आरक्षण के मुद्दे पर बसपा ने हमें नहीं दिया, रोका, वो गायब हो गई, सपा गायब हो गई, भाजपा ने भी अभी आज के दिन में उसका जवाब नहीं। वाह नेताजी वाह, क्या याद दिलाया आपने। अब तो ऐसा याद दिलाया है कि क्या केंद्र क्या प्रदेश, पूरा का पूरा सूबा नहीं भूलेगा। लेकिन असली फजीहत तो यहाँ से आपकी सहयोगी भाजपा की शुरू होती है, क्योंकि मौजूदा समय में स्थिति ऐसी है कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट।